स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और सबसे पहले रामपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली सपा की हार पर मायावती ने ट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखी सीट पर बीजेपी की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। ये भी सोचने की बात है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हुआ है, खासकर रामपुर और खतौली सीट को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट आपके सामने। उन्होंने लिखा है कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है। कहीं ये सब सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। मनीष शुक्ला बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। बसपा सुप्रीमो मायावती आप पर और सपा पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम ही तो नहीं है रामपुर सीट पर जो नतीजे आए हैं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है। जो पार्टी चुनाव में भागीदारी ही न करे, उसको परिणामों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रहा सवाल रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रत्याशी आकाश सिन्हा जी हैं, वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी आजम खान के जो आताताई रुख था उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। और आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर में गरीबों पे, अनुसूचित जात पर, गरीब मुसलमानों पर जो अत्याचार किया था, उसकी आवाज थे आकाश सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी। और आज वहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों का समर्थन मिला और एक बात स्पष्ट हो गई कि जाति और धर्म के बंधन टूट चुके हैं आज उत्तर प्रदेश में, और रामपुर की सीट में ऊपर निश्चित होता है। लेकिन सर, खतौली को लेकर भी सवाल उठा रही हैं बसपा सुप्रीमो। कह रही वहां पर जो आपकी हार हुई है, ये भी सोचने की जरूरत है, संदेह बना हुआ है यहाँ भी काफी। देखिए, एक विपक्ष का एक शगल बन गया है। जो जीत जाइए तो प्रशासन ईवीएम ठीक, हार जाइए तो प्रशासन ईवीएम खराब। और सबसे बड़ी बात तो बसपा और कांग्रेस चुनाव में जिसने प्रत्याशी नहीं उतारे, उनके अंदर ही ज्यादा संदेह बना हुआ है। ठीक है, हम तो हार और जीत को समभाव से स्वीकार करते हैं। रामपुर में जीते, हम प्रसन्न है, हमारी पार्टी वहाँ के वर्कर की मेहनत से। खतौली हारे, हम वहाँ विचार विमर्श करेंगे और हार के कारणों पर हम विचार करेंगे और आगे आने वाले समय में वहाँ हम जीते इसकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है। सुनील सिंह साजन इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। सर, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। सुनील जी, ये बसपा सुप्रीमो सवाल उठा रही हैं आप पर। रामपुर और खतौली में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको लेकर कह रही है कि सपा और बीजेपी की ये कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहाँ पर चीजें हुई है उसको लेकर कह रही है कि ये मिलीभगत तो नहीं है आप दोनों पार्टीज की, जो परिणाम आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई भी जवाब दे रहा है या उनकी गलत नीतियों, भ्रष्टाचार या तानाशाही के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अब मायावती जी सीनियर नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका ये बयान कि सपा और भाजपा का तालमेल है, मुझे लगता है कि एक हास्य बयान से और कुछ नहीं हो सकता। इतने गंभीर लीडर को इस तरीके का बयान, जबकि वो खुद जानती हैं कि वो भाजपा से नहीं लड़ पा रही हैं। भाजपा संविधान खत्म कर रही है लेकिन वो नहीं बोल पा रही, वो अपना डर नहीं साबित कर रही,
लेकिन उनको तो तारीफ करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचा रही है, संविधान को सुनील जी, बचा आप रही तो है लड़ाई करने और का कार्य कर रहे हैं ऐसी बीजेपी से, सरकार लेकिन लड़- रामपुर के जो नतीजे आए हैं वो वाकई जरूरत है आपको चिंतन करने की। नहीं, बिल्कुल चिंतन करने की जरूरत है। और हम रामपुर में भाजपा से नहीं हारे हैं, हाँ। इसलिए हमको भाजपा से चिंता नहीं है, लेकिन प्रशासन से हारे हैं। हमारी लड़ाई प्रशासन से हुई, हमसे डीएम लड़ा, कप्तान लड़ा, सीओ लड़ा, एसडीएम लड़े, हम उनसे हारे हैं। भाजपा से कहा, भाजपा तो वहां लड़ाई में ही नहीं है। भाजपा को तो केवल सर्टिफिकेट मिल गया है। भाजपा अगर इतनी मजबूत होती तो भाजपा का क्या हश्र हुआ है मैनपुरी में? भाजपा का क्या हश्र हुआ है? मनीष जी, आपसे नहीं आ रहे, प्रशासन से आ रहे हैं ये लोग। जी मनीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अब वो बेचारे नहीं बोल पाएंगे, झूठ जी नहीं दे आवाज आ रही है। मनीष जी, सुनील जी कह रहे हैं कि आपसे नहीं आ रहे रामपुर में, प्रशासन से आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष का एक शगल है। मैनपुरी जीत गए ठीक है, कतौली जीत गए तो ठीक है, रामपुर हार गए तो ईवीएम और प्रशासन ने कर दिया। सुनील साजन जी और अखिलेश यादव जी को मेरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि रामपुर अगर उत्तर प्रदेश का जिला है तो मुजफ्फरनगर और मैनपुरी भी उत्तर प्रदेश ठीक। का ही जिला है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो हाँ। रामपुर में हमारा प्रशासन था और खतौली और मैनपुरी में नहीं था। बिल्कुल, सवाल इसी बात का है कि जब जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हार जाते हैं तो प्रशासन और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो सवाल उठाए हैं, ट्वीट आपको दिखा रहे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।